Topic 2.6 Qualitative properties and determination of molar mass. ओके, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस के वो सारे प्रॉपर्टीज होती है जो उसमें जितनी पार्टिकल्स है उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन नेचर ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो देखो इसमें लिखा है कि ऑल दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. Such properties are called colligative properties. तो यहाँ पे देखोगे दो मेन पॉइंट है। ओके, दो मेन पॉइंट है यहाँ पे। दैट इज वन इज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, और दूसरा जो है तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अनदर वन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। क्लियर? तो दो चीज़ें। तो कॉलिगेटिव जो वर्ड है लैटिन से है, मीन्स टुगेदर, लाइगेट टू बाइंड। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। तीन जो तुम्हारी बुक में चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम दिया है, that is number 1 relative lowering of vapor pressure, number 2 depression of freezing point of the solvent, elevation of boiling point of the solvent, and fourth one is osmotic pressure. Okay, these are all colligative properties. Abhi let us study about 2.6.1 relative lowering of vapor pressure. Okay, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर राउल स्लॉट से डिराइव हो जाएंगे। ओके, हम लोग को ये मालूम है जो इस प्रॉपर्टीज में देखो P1 कोई भी एक लिक्विड है जब वो सॉल्यूशन के अंदर है, ओके, तब उसका वेपर प्रेशर, उसका जो ओरिजिनल जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होते हैं उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होते हैं। ठीक है बेटा? तो उस केस में P1 इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं? P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू X1। ओके, ये चीज़ होता है जो उसमें प्योर लिक्विड की जो वेपर प्रेशर है उसके साथ उसका मोल फ्रैक्शन इंटू कर देंगे तो उसका वेपर प्रेशर आ जाएगा। ओके, अब एक बात होता है कि डेल्टा P1 जो प्योर स्टेट में कितना था? प्योर स्टेट में जो था दैट वन प्योर स्टेट में था P1 नॉट, और जब उसमें सॉलिड पुट कर दिया था तब हुआ था P1। तो इसमें जो चेंज इन वेपर प्रेशर वो कितना हुआ? P1 डेल्टा P1 नॉट इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1, दैट मीन्स P1 नॉट माइनस P1 नॉट X1। अभी हम लोग P1 नॉट कॉमन लेंगे तो 1 माइनस X1 होगा। अभी हम लोग जानते हैं कि X1 प्लस X2 जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 के बराबर होता है। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे X1 दैट इज 1 माइनस X1 इक्वल्स टू X2 पुट कर देंगे, तो डेल्टा P1 इक्वल्स टू X2 इंटू P1 नॉट। अभी इस जगह पे जब हम लोग पुट करेंगे डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू व्हाट? दैट विल बी X2। ओके, दैट विल बी X2। ओके, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ओके, तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का साथ मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन है। अभी इस मोल फ्रैक्शन से अभी हम लोग इसका मोलर मास फाइंड कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पेज में देखो इसके बारे में दिया है। तो अभी जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। क्या होता है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन? दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ दैट इज सॉल्यूट। तो ये हो जाएंगे N2 अपॉन N1 प्लस N2। अभी एक्चुअली क्या होता है जब डाइल्यूट सॉल्यूशंस होती है उसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में दिखा जाता है जो N2 का वैल्यूज जो है
N2 का जो वैल्यूज़ होती है उसके रेस्पेक्ट में N1 के वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो N2 इज़ वेरी वेरी लेसर देन N1। दैट मीन्स इस केस में जो सॉल्यूट का मोल्स होती है वो सॉल्वेंट का मोल से बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। N1 प्लस N2 वी कैन राइट दैट इज इक्वल्स टू N1। ओके, जो यहाँ पे लिखा है। तो अभी P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1। अभी N2 तो जानते हो क्या होता है, N2 इक्वल्स टू W2 दैट इज मास अपॉन M2, उसका मोलर मास। ठीक है, और N1 जो होता है वो N1 होता है तुम्हारा W1 अपॉन M1। ओके, उसका वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, ये तो डिनोमिनेटर में पुट करना है, दैट इज W1 अपॉन M1, तो रिवर्स हो जाएंगे, तो W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। हियर W1 एंड W2 आर द masses and M1 M2 are the that is molar mass, okay, of solvent and solute। okay, एक्चुअली 1 को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, M2 को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, बिकॉज पहले हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं उसके बाद सॉल्यूट को पुट करते हैं। ठीक है बेटा, अभी इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, इसके रिलेटेड में क्वेश्चन है, दैट इज द प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850। ओके, दैट मीन्स प्योर बेंजीन का, तो यहाँ पे प्योर बेंजीन मतलब P1 नॉट का वैल्यूज गिवन है। A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, molar mass कितना बेंजीन का 78। Vapor pressure of the solution is 0.845 bar। That means P का वैल्यूज कितना दिया 0.845। दैट मीन्स देखो इसमें क्या हुआ कि प्योर जो बेंजीन था उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, उसमें जैसे ही एक नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट पुट कर दिया तो उसके वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। क्यों हो गया, बिकॉज वो जो नॉन वोलाटाइल है उसके सरफेस में आ जाएगा और बेंजीन को वेपर बनने से रोकेंगे, तो इसीलिए उसका वेपर प्रेशर डाउन हो गया। अभी M1 कितना 78, W2 कितना 0.5 ग्राम, W1 कितना 39 ग्राम। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2.28 वी गेट, तो 2.28 इक्वेशन कहाँ पे, इस जगह पे। ओके, ये जो 2.28 इक्वेशन इसमें पुट कर दिया, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू W2 इंटू M2 अपॉन M2 इंटू W1, उसके वैल्यूज को सारे पुट कर दो। ओके, वैल्यूज पुट करने के बाद M2 का वैल्यूज कितना आ रहा है, और एक बार बता देता हूँ, इसमें जो है इसके थ्रू क्या होगा, M2 का वैल्यूज फाइंड हो जाएंगे। M2 जो कैलकुलेशन करके आएगा नियर अबाउट 170 ग्राम पर मोल आ जाएंगे। ओके बेटा, ये हम लोग अभी तक जो पढ़ा उसके थ्योरी के बारे में पढ़ लिया, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में आते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया, नाउ विल स्टार्ट सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अभी नॉर्मल बात करते हैं, जब हम लोग चावल वगैरह बनाते हैं उस केस में क्या होता है, उस केस में जब हम लोग पानी को बॉयल कर रहे हैं, जैसे सपोज इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, पानी बॉयल हो गया, ठीक है, बॉयल हो रहा है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 प्रॉपर, मतलब एग्जैक्ट बोलोगे 373.15 केल्विन। ओके, इसमें पानी बॉयल हो रहा था, सडनली उसमें चावल वगैरह कुछ डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, नॉन वोलाटाइल है, तो उसमें दिखाते हैं और वाटर बॉयल नहीं हो रहा है। ओके, वाटर को बॉयल करने के लिए हम लोग को और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। ओके, दैट मीन्स पहले वाटर बॉयल हो रहा था 373.15 केल्विन में, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस में, अभी वाटर बॉयल होगा नियर अबाउट 102 डिग्री सेल्सियस, 103 डिग्री सेल्सियस, लाइक दैट। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ that is solute